बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपने एक काम करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने क्या करना है, इनका खासा मालूम करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करना है। तो हम कैसे मालूम करेंगे? इसका जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर है। इसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लेकर जाना है। जो हमारे पास पहला डिजिट है इस वाले पॉइंट को वहां पर लेकर जाना है। तो ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा? यहाँ पर। इस वाले पॉइंट में कितने डिजिट क्रॉस किए हैं? 1, 2 और 3। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? 3। तो ये हमारे पास पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। वो हमारे पास है, इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर दिया गया है। इसको हमने कहां पर लेकर जाना है? पहला फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट उसके पास लेकर जाना है। तो ये यहाँ पर आएगा। तो इसने कितने डिजिट क्रॉस किए? 1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 1। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 0.0567। इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। इसको हमने कहां पर लेकर जाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट होगा वहां पर हमने इसको लेकर जाना। तो ये यहाँ पर आएगा। तो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? 2। लेकिन ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ गया है। तो ये हमारे पास क्या आएगा? माइनस कर इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आ गया। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है। इसको हमने कहां पर लेकर जाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट दिया गया है वहां पर हमने इसको लेकर जाना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा? इसने कितने डिजिट क्रॉस किए? 1 और 2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? 2 प्लस का। तो ये था। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 हमारे पास दिया गया है। इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है। तो हमें इसको कहां पर लेकर जाना है? जो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है यानी कि 4 के पास। तो ये यहाँ पर आएगा। इसने कितने डिजिट क्रॉस किए? 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आएगा? 5। लेकिन जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ गया है। तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर बार लगा देंगे, यानी कि ये हमारे पास माइनस का है, यानी कि ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ गया है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है? माइनस का। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 हमारे पास है, इसका डेसिमल यहाँ पर है। पॉइंट डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है। हम इसको कहां पर लेकर जाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जो हमारे पास पहला नॉन जीरो डिजिट है वहां पर हम इसको लेकर जाना है। तो ये यहाँ पर आएगा। तो इसने कितने डिजिट क्रॉस किए हैं? तो इसने 5 डिजिट क्रॉस किया। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? 5। लेकिन ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ गया इसलिए ये पॉजिटिव है। अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाए तो ये नेगेटिव आएगा। अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाए तो ये हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमने इसका क्या करना है? फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने इन नंबरों का क्या करना है? लॉग लेना है, लॉग फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पहला पार्ट दिया गया 43। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? लॉग। तो हम क्या करेंगे? इसका लॉग ले लेंगे, लॉग 43। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास एक कैलकुलेटर है, हम इसकी मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर की मदद से इसका ले लेंगे लॉग। तो हमारे पास आंसर क्या है? 1.6334, यानी कि हमने लॉग लिया है 43 का। तो हमारे पास आंसर क्या है? 1.6334। तो ये इसका हमने लॉग फाइंड आउट कर लिया है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। हमने इसका लॉग लेना है। तो इसका हम लॉग लेंगे, लॉग 579। जब हम इसका लॉग लेंगे तो इसका लॉग हम कैलकुलेटर की मदद से लेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसका हमारे पास लॉग क्या आ रहा है? 2.2
2.7626, यानी कि हमने इस नंबर का क्या ले लिया है लोग, तो हमारे पास आंसर क्या है 2.7626। हमने इसका एक इजीली क्या ले लिया है लोग ले लिया है। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 1.982। अब हमने इसका क्या लेना है लोग लेना है, तो इसका भी लोग कैलकुलेटर की मदद से हम ले सकते हैं ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए। इसका हम जब लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आएगा log 1.982। इसका लॉग हमारे पास क्या है 0.2971। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया लॉग आ गया, जो हमने क्या करना था फाइंड आउट करना था। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है 0.0876। इसका भी हम लॉग ले लेंगे, तो इसका क्या करेंगे हम लॉग लेंगे 0.0876। जब हम इसका लॉग लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, फिर इसका आंसर क्या आएगा 0.0876। तो हमारे पास इसका आंसर आया माइनस का हम इसके ऊपर लगाएंगे बार की मदद से। आप यहां पर भी लगा सकते हैं, जिसका आंसर आएगा -1.0574। ये हमने इसका क्या फाइंड आउट कर लिया है लॉग फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 हमारे पास है 0.047। इसका भी हमें क्या लेना है लॉग लेना है लॉग 0.047। जब हम इसका लॉग फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा log 0.047। तो इसका आंसर हमारे पास है -1 हम यहां पर लिख लेते हैं -1.3279। हमने इसका क्या फाइंड आउट कर लिया है लॉग फाइंड आउट कर लिया है, जो हमने क्या करना था इस वाले पॉइंट का 0.047 का हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है लॉग फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 हमारे पास है 0.00354। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है लॉग लेना है, तो अब इसका भी हम लॉग ले लेते हैं log 0.00354। जब हम इसका कैलकुलेटर की मदद से लॉग लेंगे 0.00354, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा -3.4509। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इफ log 3.177 is equal to 0.5019 then find। इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। हमारे पास log 3.177 की वैल्यू दी गई है, तो हमने क्या करना है इन नंबरों की क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास पहला पार्ट हमारे पास है log 3177। अब इसका डेसिमल पॉइंट जहां पर है, तो हम इनको कहां पर लेकर जाना है 3 के फर्स्ट डिजिट के साथ, जो कि यहां पर हमें दिया गया है। यहां पर हमें दिया गया है 3 के साथ, इस वाले पॉइंट को हमने 3 के साथ लेकर जाना है, तो ये डेसिमल पॉइंट यहां पर आएगा, यानी कि ये बढ़ेगा log 3.177। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि ये पॉइंट तो यहां पर था, इसने कितने डिजिट क्रॉस किए 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा 3। ये तो आ गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसका मंतीसा फाइंड आउट करते हैं। log 3.177 की वैल्यू हमें क्या दी गई है 0.5019, तो इसका मंतीसा क्या आएगा 0.5019। अब हमने क्या करना है, ये तो इसका मंतीसा आ गया। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को इसके मंतीसे में क्या करना है ऐड करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log 3177 की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज 0.5019।
ये हमारे पास log 3177 का log हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारे पास है log 31.77। अब हमने इसका डेसिमल पॉइंट कहां पर लेकर जाना है, 3 के साथ, जो कि स्टेटमेंट हमें गिवन है। इस वाले पॉइंट को 3 के साथ लगाना है, तो ये डेसिमल पॉइंट यहां पर आएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब इस वाले पॉइंट ने कितने डिजिट क्रॉस किए हैं, 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, 1। अब हम इसका मंटीसा फाइंड आउट करते हैं। अब देखें log 3.177 का मंटीसा क्या है, 0.5019। उसकी वैल्यू हमें दी गई है, हमें कैलकुलेटर से लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका मंटीसा क्या आएगा, 0.5019। ये तो आगे इसका मंटीसा। अब हमने क्या करना है, इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारे पास log 31.77 की वैल्यू क्या आएगी, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स इसके मंटीसे में क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1.5019। ये हमारे पास इसका log आ गया, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 हमारे पास है log 0.03177। इसका हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। ये देखिए डेसिमल पॉइंट यहां पर है, तो हमने इसको कहां पर लेकर जाना है, दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक 3 के साथ। इस वाले इशारे को हमने 3 के साथ यहां पर लेकर जाना है। तो इसका इशारा कहां पर आएगा, यहां पर, log 3.177। अब ये देखिए इस वाले पॉइंट है, डेसिमल ने कितने डिजिट क्रॉस किए हैं, 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, 2। अब ये देखें जो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ गया है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, माइनस का। ऊपर हमने बार लगा दी, ये बार शो कर देंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, माइनस का। अब हम इसका मंटीसा फाइंड आउट करते हैं। मंटीसा वही है जो इधर दिया गया है, वो है 0.5019। ये आ गया हमारे पास, इसका क्या आ गया, मंटीसा। अब हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को इसके मंटीसे में क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी log 0.03177 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 माइनस क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या, माइनस का 0.5, वो हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है, सॉरी इसमें हमने क्या करना है, ऐड करना है 0.5019। वो इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। जब हम ये वाली चीज इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, log 0.03177। तो हम इसमें ऐड करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, -2 प्लस 0.5019। हमारे पास इसका आंसर आ गया माइनस, इसका आंसर हमारे पास आ गया -1.4981। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, log आ गया, जो कि हमें इस वैल्यू का फाइंड आउट करना था। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने इन नंबरों में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो इधर दिया गया x है, वेरिएबल है, हमने इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, ये किसी तरह से log हमने खत्म करना है। तो ये log हम कैसे खत्म करेंगे, हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या ले लेंगे, एंटी log, बोथ साइड एंटी log। जब बोथ साइड हम एंटी log लेंगे तो हमको पता है कि log और एंटी log एक दूसरे के उल्ट होते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो ये तो हो जाएगी आपस में कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, x। इस वाली वैल्यू का जब हम एंटी log लेंगे तो वो हमारे पास आएगा एंटी log, ये सिंपल एंटी log का है, एंटी log 0.0065।
तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेटर की मदद से हम इसका क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं कैलकुलेटर से, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से आपने क्या करना है, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक दफा। आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है और फिर आपने यहाँ पर लॉग दबाना है। ये आपने, ये एंटी लॉग आ गया। अब हमने क्या करना है, डी की वैल्यू हमने इसमें क्या करनी है, पुट करनी है 0.0065 और आपने इक्वल का सिंबल दबा देना। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.01507। तो ये हमारे पास इसका एंटी लॉग आ गया। x की वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारे पास है log x = 1.192। इसका भी हमने क्या करना है, वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग बोथ साइड क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के उल्टे हैं, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x = एंटी लॉग 1.192। इसका भी हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग कैसे लेंगे, पहले भी मैंने आपको बता दिया। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से शिफ्ट दबाना है और लॉग दबाना है और आगे आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू लिख देनी है 1.192। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 15। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 15.5596। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 हमारे पास है log x = -3.434। इसका भी हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग बोथ साइड। एंटी लॉग क्या करेंगे, बोथ साइड ले लेंगे एंटी लॉग। इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आएगा x = एंटी लॉग -3.434। इसका भी हम कैलकुलेटर की मदद से एंटी लॉग लेंगे। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, लॉग दबाना है और लिखना है -3.434। हमारे पास इसका आंसर आएगा 0. s की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.00368 तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई जो हमने वेरिएबल दिया गया था क्वेश्चन में, उसकी हमने क्या कर लिया, वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 हमारे पास है log x = -1.5726। इसमें जो दिया गया वेरिएबल है x, उसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें भी हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग बोथ साइड। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के उलट हैं, ये हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास क्या आएगा, x = एंटी लॉग -1.5726। इसका भी हम कैलकुलेटर की मदद से एंटी लॉग लेंगे। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट लॉग -1.5726। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, x = 0.02675। हमने क्या कर लिया है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दिए गए वेरिएबल की हमने क्या कर ली है, वैल्यू फाइंड आउट कर ली है एंटी लॉग की मदद से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 5 की तरफ। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 हमारे पास है log x = 4.3561। इधर स्टॉप कर। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 हमारे पास दिया गया log x = 4.3561।
इसका भी हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। वेरिएबल दिया गया, वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग बोथ साइड, इसका हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के उलट होते हैं, ये हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561। तो हम इसका भी कैलकुलेटर की मदद से एंटी लॉग लेंगे। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट लॉग 4.3561। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 22703.87। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 हमारे पास है log x इज इक्वल टू -2.0184। इसका भी हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है बोथ साइड, एंटी लॉग बोथ साइड। जब इसके एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू एंटी लॉग -2.0184। इसका हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से शिफ्ट लॉग -2.0184 लिखना है। और हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0.009585। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी। तो चलिए स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 2.3 हमने क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।